जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में तमाम मेरे परदेसी भाई जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में जो या इंडिया या बांग्लादेश कहीं भी भाई आ चुके हैं सऊदी अरबिया से, आपसे मुतल्लिक है जी दो चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। नंबर एक, यहाँ पर बैठे हुए मेरे वो परदेसी भाई जो इलीगल वाला मामला है जिनका वो कोई भी रीजन हो सकती है और जिनके कागजात यानी कि क्लियर नहीं है, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जब पकड़े जाएंगे तो मसला बन जाएगा। नंबर दो, जो यहां से जा चुके हैं किसी भी मसले की सूरत में, आउटपास बनाकर सफारत से खरूज लगवाकर कफील कंपनी ने भेज दिया, कोरोना पाबंदियों में रह गए, छुट्टी गए, खुद अपनी मर्जी से वापस नहीं आए, या उसके अलावा किसी एजेंट को पैसे वगैरह दे दिए और खरूज लगवाकर चले गए, या कोई भी ऐसा रीजन इन्हीं से मुतल्लक जो मैंने आपको बता दिया है, आप उस रीजन की उस बिना के ऊपर यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी चले गए हैं और अभी आप चाहते हैं कि मैं दोबारा किसी गुल्फ कंट्री या सऊदी अरबिया खास करके भाई आना चाहता हूं उम्रा के तौर पर, विजिट के तौर पर या वर्क वीजा के तौर पर, तो भाई मैं आ सकता हूं। आप पाकिस्तान से वीजा ले लें। इस वक्त तमाम दोस्त जानते हैं वर्क वीजा की बात कर लें तो 5-7 लाख मामूली है। फर्दी मुसस्से का वीजा ले लेंगे जिसमें आपको 15 महीने का इकामा और साथ में ये बड़ा महीना होगा, बाहर कहीं भी आप आजाद काम कर सकते हैं, ये बंदा इजीली रहता है और सालाना जो उनकी मंथली जो फीस नहीं होती है, सालाना हमने फीस पे करनी होती है 5 से 6 हजार रियाल इकामे की। होता भी सिंपल है, यानी कि बड़ा महीना जिसकी फीस 14,000 रियाल के अराउंड में पे करनी पड़ती है कफील को जो मंथली डालकर सालाना बेस पर, और वो आपको 6,000 आपको पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फर्दी मुसस्सा। और पाकिस्तान में उस वीजे की कीमत जो है वो 7 से 8 लाख, अगर कोई अच्छा कफील हो तो मिल जाता है, खास करके जद्दे का। तो बात करने का मकसद ये था कि लाखों रुपए, और जहां यहां यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर बंदा पहुंचता है, एमिग्रेशन में फिंगर होंगे तो यहां पर अगर कोई मामला हुआ तो उसको बोलेंगे कि भाई आप यहीं से वापस उस रूम में बैठ गए। शायद एक आध पिक्चर मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये भाइयों ने मुझे सेंड की हुई है, मैंने शायद आपको ये पहले भी दिखाई हुई है। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि आपको अलहदा बैठा देंगे। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद भाई आपको बोलेंगे टिकट वापस के मंगवा लें, या आपको वापसी का सफर करवाएंगे, या अगर कोई किसी किस्म का आपके ऊपर मरहल वाला यानी कि तरहील वाला मामला हुआ तो आपको वहीं से जेल में भेजेंगे। ये क्लियर कर दूं मैं। अभी ये जो मैंने व्हाट्सएप पर मेरा साथ में चलता जा रहा है, आपने कोई मजीद कुछ बात पूछनी हो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इस मसले का हल आपको बता रहा हूं मैं, सुन लें। बहुत से भाई सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर काम करते हैं, मैं नहीं बोलता कि गलत काम करता है या क्यों क्या करता है, भाई ठीक करते होंगे, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन मामला पता क्या है, सुन लें। जो कोई भी यहां पर इलीगल वाला मामला है, गैर कानूनी तौर पर यहां पर है, भाई वो लीगल हो जाए, बेस्ट ये है। सेकंडली, नंबर 2, या अपना नकल खवाला का ही करवा ले, और या आप खरूज जा सकते हैं, नकल खवाला करवा सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास हर टाइम मौजूद है। ये मत सोचे कि भाई मेरा क्या बनेगा, ये क्लियर है। बाकी इस मसले से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का मसला पूछना हो, मैंने जैसे कि पहले बता दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर साथ में चलता जाएगा, मजीद रब्ता कर सकते हैं। सेकंडली, जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में जा चुके हैं भाई और न्यू वीजा के तौर पर दोबारा आना चाहते हैं तो उनके क्या मामला होंगे, सुन लें भाई। उनका ये है कि आपने जब भी पाकिस्तान से सफर करना है, अच्छा कुछ भाई मुझे कमेंट करेंगे, मैं यहां पर ये भी ऐड कर दूं कि भाई वो जब कोई मसला है तो पाकिस्तान में वीजा ही नहीं स्टैंप होगा, तो रीजन जब वीजा नहीं स्टैंप होगा तो फिर हमारा 5-7 लाख रुपए, लाखों रुपए यानी कि जो वीजा को हम लगा रहे हैं वो कैसे जाया हो जाएगा। मैं बता देता हूं, मैं ये ऑनलाइन बैठकर गारंटी दे रहा हूं आपको, आपका वीजा स्टैंप होगा। आपका नहीं तजर्बा, आपने तजर्बा करना कर ले। पाकिस्तान में कोई भाई गया हुआ है यहां से इलीगल वाले मामला के सूरत में डिपोर्ट होकर या किसी भी सूरत में, अपना वो वीजा उम्र का या विजिट या मुख्तलिफ केसेस में वर्क वीजे भी स्टैंप हो जाते हैं, वो अपना करवा ले, उनका वीजा स्टैंप हो जाएगा। और जब बेसिकली जो मेन मैं बोलता हूं ना, जिस मेन जगह से हमने गुजरना है, वो जब यहां पर आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, एमिग्रेशन में हमारे फिंगर होते हैं 10 के 10 और पिक्चर ली जाती है, वहां पर सारा मरहला शो हो जाता है। यानी कि आपका कोई भी भाई पासपोर्ट के ऊपर नाम चेंज करवा के आ रहा है वो भी नहीं चलेगा। यहां पर क्लियर कर दूं मैं क्यों, जब आपके फिंगर होंगे तो आपके सामने पूरी तफसील आ जाएगी कि ये बंदा पहले सऊदी में रह के जा चुका है, इसका ये नाम था, ये कुछ है, मरहला नहीं है, क्या मामला था भाई, क्लियर है। आप इंटर हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर ना हुआ कोई मामला तो भाई आपको अलग रूम में बैठाकर वापसी का सफर करवाया जाएगा। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं। इसका हल ये है कि तमाम दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो सफर करने से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक करवाएं। मैंने आपको बोल दिया, किसी और बंदे ने बोल दिया, कफील ने बोल दिया, जिससे वीजा लिया उसने बोल दिया कि कोई मसला नहीं, आप आ जाए, नहीं। किसी की बात के ऊपर भाई यकीन कभी मत कीजिएगा जब तक कि आप अपना जवाजत का प्रिंट शुदा कोई ना कोई रिकॉर्ड निकलवा कर जरूर चेक करवा लें, ठीक है।
मैं तमाम दोस्तों से वीडियो को लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर आप गैर कानूनी हैं तो अपने मामलत या खरूज या नकल खफाला, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो भाई फिर भी न्यू वीजा के तौर पर अगर आप आना चाहते हैं तो भाई उस सूरत में भी आप अपना स्टेटस जरूर चेक करवाइएगा, उसके बगैर भाई सफर मत कीजिएगा।